हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे? आई होप सही बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को बैड डेट्स के ऊपर जो भी अकाउंट्स के अंदर बातें होती हैं, यानी कि बैड डेट्स रिकवर्ड या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, इस पे मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं बच्चे आपके साथ 5 मिनट के अंदर आपको मैं ये सारे पॉइंट समझाऊंगा। और फिर आप देखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन अगर फाइनल अकाउंट्स को उठाएंगे ना, तो बैड डेट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। चलो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बहुत इजी सा बनाऊंगा बच्चे, जिसमें सारी बातें ट्रायल में दी होंगी। ठीक है, पर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज रिवाइज कराता हूँ। जब एक शॉपकीपर, कोई दुकानदार सेल करता है, तो हम एंट्री क्या डालते हैं? डेटर टू सेल्स। मान लो 100 रुपए की सेल करी, तो डेटर टू सेल्स। और अगर वो पैसा डूब जाए तो बैड डेट टू डेटर, क्योंकि बैड डेट मेरा नुकसान होता है, एंड टू डेटर। तो अगर 100 रुपए की सेल करी थी मैंने, तो सबसे पहले एंट्री डाली डेटर टू सेल्स। पैसा डूब गया तो बैड डेट टू डेटर। मान लो अगर फ्यूचर में वो मुझे वापस मिल गया, तो उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट रिकवर्ड। तो मैं उसकी एंट्री डालूंगा बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड मेरा किधर दिख जाता है? इनकम साइड पर। ठीक है बच्चे? तो आइए अब हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एग्जाम में जब आपका ट्रेडिंग पीएनएल आएगा, तो तब आपको कैसे हैंडल करना है वो बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मुझे ट्रायल के अंदर डेटर दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है और प्रोविजन दिया हुआ है, तो बच्चे एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी चीज ट्रायल में होती है वो एक ही बार जाती है। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइएगा, एक ही बार जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ, डेटर किधर भेजोगे? ये देखो बच्चे, डेटर मैंने कहाँ भेज दिया? बैलेंस शीट में। बैड डेट को कहाँ भेजोगे? बच्चे, बैड डेट मेरा एक्सपेंस होता है, मैंने पीएनएल में भेज दिया। और प्रोविजन का नेचर क्या होता है सर? बेटे, प्रोविजन का नेचर होता है लाइबिलिटी। तो आप मुझे बताइए, मैं प्रोविजन को कहाँ भेजूंगा? लाइबिलिटी में। बस हम करते क्या है, इस लाइबिलिटी को हम एसेट साइड पे माइनस करके दिखा देते हैं। तो आपको ये बड़ी आसानी से दिख रहा होगा कि जो ट्रायल में था, मैंने उसका नेचर जाना किस तरीके से। डेटर मेरा एसेट होता है, तो मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया। बैड डेट मेरा एक्सपेंस होता है, तो मैंने पीएनएल में डाल दिया। और जो लाइबिलिटी है, मैंने बैलेंस शीट में डाल दी। ठीक है, सेम वही प्रिंसिपल जो स्कूल में देखते हैं, जो जो ट्रायल में, वो एक बार। ठीक है, बस आपको क्योंकि आगे के पॉइंट भी आने, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो मेरी लाइबिलिटी है, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी? प्रोविजन की बात कर रहा हूँ बच्चे मैं, है ना? मेरी ओपनिंग कितने की है? 300 की। सर, जब कुछ एड ऑन था ही नहीं, तो आप मुझे बताइए मैंने क्रिएट कितने का करा? आई मीन 300 था, क्या मुझे क्वेश्चन बोल रहा था कुछ क्रिएट करना है? कुछ नहीं, तो मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं करा। हालांकि आपको बता दूं, अगर मैंने कुछ क्रिएट करा होता तो वो पीएनएल में जाता है। पर इस पहले पहले वाले एग्जाम्पल में कुछ क्रिएट नहीं करा, और जो क्लोजिंग आ गया वो मेरा 300 ही आएगा, क्योंकि ओपनिंग 300 था, जीरो क्रिएट करा तो 300 ही आएगा। क्लोजिंग वाले को ना बच्चे मेंटेन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? क्रिएट। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये जो क्लोजिंग वाला है, ठीक है, ये किधर जाता है? अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना, ये जो क्लोजिंग होता है वही ये गया होता है बच्चे। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, अभी आप ये वाला दिमाग मत लगाइए। लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ओपनिंग 300, क्रिएट मैंने कुछ करा नहीं, तो क्लोजिंग भी 300। ठीक है बच्चे? आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं भाई? नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है सर जी कि मेरा ट्रायल में दे रखा है डेटर। घबराने की क्या बात है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डेटर है तो बैलेंस शीट में डाल दो। ये देखो, ये डाल दिया मैंने बैलेंस शीट में, 1000 रुपए। बेड डेट्स, घबराने की क्या बात है? बेड डेट कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है, भेज दो बेटे पीएनएल में। ये देखो, पीएनएल में भेज दिया। प्रोविजन, अरे सर प्रोविजन है और क्रिएट करनी होगी। अरे बेटे, मैं बोल रहा हूं ना, प्रोविजन किधर को जाती है? प्रोविजन जाती है बच्चे, लाइबिलिटी है, माइनस करनी होती है। कितनी माइनस करनी होती है? 150। अरे सर, आपने तो 180 लिखा है, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। अरे नहीं बेटे, आप एक बार अपने दिमाग में रखो ना कि आपने 150 माइनस करा है। 150 माइनस करा हमने, अब ड्यूरिंग द ईयर में कुछ करूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा, तो अलग बात है, पर आप 150 को ही करो ना अभी के लिए। अच्छा ठीक है सर, यानी कि जो ट्रायल में गया वो एक बार आपने भेज दिया तीनों जगह, जो मैंने आपको वादा करा था, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चे, हमें नीचे कुछ एड ऑन पॉइंट्स दिए हुए। दैट इज बैड डेट, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बैड डेट का पॉइंट दिया होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर नीचे दिया हुआ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अभी तक इसकी
जर्नल एंट्री नहीं डली है, यानी कि जब इसकी जर्नल एंट्री डलेगी, यानी कि बैड डेट टू डेटर जब होगा, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। एक, आपके बैड डेट 100 रुपए से बढ़ जाएंगे, और एक, डेटर आपका कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे, मैंने पहले आपको एंट्री डाल रही है, एग्जाम में आपको एंट्री डालनी पर बैड डेट टू डेटर। तो एक तो आपका 100 रुपए से बैड डेट बढ़ गया, और दूसरा बच्चे, डेटर की वैल्यू मैंने कम कर दी, क्योंकि बैड डेट टू डेटर में डेटर की वैल्यू कम हो रही है। बहुत अच्छी बात है सर। फिर सर प्रोविजन की बात करी हुई है। प्रोविजन हमें कितना मेंटेन करना है, मेंटेन लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है बच्चे कि वो आपसे क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। अच्छा, ये वाला था ओपनिंग, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 20% ऑफ डेटर। तो आइए, मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए, ये देखिए। अब आप मुझे बताइए, मेरा ओपनिंग कितना, 150, क्लोजिंग कितना, 20%। पर किसका, डेटर का। डेटर कितने, बेटे 1000 रुपए दे रखे थे, पर आपने अभी अभी तो आपका 100 रुपए डूब गया। तो 900 का 20%, दैट इज 180। सर मेरा ओपनिंग है 150, क्लोजिंग होना चाहिए 180, तो मैं कितना क्रिएट करूं, 30 का आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट का मतलब और लाइबिलिटी बनाएंगे, यानी कि आपकी ऑलरेडी बुक्स में कितने की लाइबिलिटी थी, 150 की। आपकी लाइबिलिटी होनी कितने की चाहिए, 81 की। तो अगर आप और बनाएंगे, तो एक तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और उसकी एंट्री क्या होती है बच्चे, P&L टू प्रोविजन। और जैसे ही आप एंट्री डालेंगे, तो आपको प्रोविजन 30 रुपीज का, जो भी आपने क्रिएट करा है, आई एम नॉट सेइंग ओपनिंग, आई एम नॉट सेइंग क्लोजिंग, जो आपने क्रिएट करा है, वो P&L में जाता है। और आप मुझे बता दो, तुम्हारा 150 अगर ऑलरेडी था और तुमने क्रिएट करा 30, तो 180 आ गया ना बेटे। और आप इसको अगर सीधा सीधा समझना चाहो, तो भैया सीधी सी बात है, ये जो 180 जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग का मतलब आखिरी दिन, आखिरी दिन है तो, और ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में तो जाएगी, और कहाँ जाएगी। तो अगर आप समझ पाए, तो मैंने अपने क्लोजिंग वाले को बैलेंस शीट में भेज दिया, ये कहाँ गया, बैलेंस शीट में। और ये क्रिएट करा, वो P&L में चला गया। और जब आप देखेंगे, तो भाई, अगर अब मैं आपको बोलूं, तो सर कैसे वर्किंग बनेगी, आपके सामने सारी वर्किंग आ ही चुकी है बेटे। डेटर 1000 के ट्रायल से उठाए थे, 100 रुपए डूब गया था, 900 बच गए, क्लोजिंग 180, तो 720 के डेटर। वहीं यहाँ पर बेड डेट तो मैं डाल ही चुका था, जो ट्रायल में 100 रुपए का वो था, और 30 रुपए का मेरा प्रोविजन। आई होप आपको ये बात क्लियर। अगर आपको ये बात यहाँ तक क्लियर है, पहले आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लिएगा, और उसके बाद अब सुनना। ठीक है बच्चों, अब जो बोल रहा हूं मैं आपको, इसी बात को एक सेकंड ऑल्टरनेटिव तरीके से बोल रहा हूं। आपको यहां तक बात समझ आ गई है, परफेक्ट है। लेकिन अब इसी सोच को थोड़ा सा और, यानी कि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ओपनिंग प्रोविजन कितने का था, 150 का। ठीक है बच्चे, 150 का था, ट्रायल में दिया हुआ था। ठीक है। लेकिन सर, बैड डेट की बात करूंगा पहले मैं आपसे, जो आपको एड ऑन बैड डेट दी। तो आप बैड डेट की एंट्री क्या डालते हो बच्चे, बैड डेट टू डेटर्स। और आपको पता है इस बैड डेट को आप कहाँ भेजते हैं, P&L में। पर मैं अब सेकंड, ऊपर वाले ऑर्डर मैंने P&L में भेजा, ये देखो, ये रहा 100 रुपए जो डूबा मेरा पैसा, P&L में भेज दिया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं P&L में भेजने की जगह इसको प्रोविजन से भिड़वा दूंगा। यानी कि बैड डेट टू डेटर, और टू बैड डेट तो करा, पर मैंने डेबिट क्या करा, प्रोविजन। रिजल्टिंग, मेरा जो प्रोविजन 150 का क्रेडिट था, वो अब कितने से डेबिट हो गया, 100 से। विच मींस मेरा ओपनिंग प्रोविजन कितना रह गया, 50। और मेरा क्लोजिंग वही रहना चाहिए बेटे। क्यों, क्योंकि डेटर का 20%। डेटर कितने हैं आपके, 1000 - 100, वो जो एक्चुअल, ये देखो डेटर की वैल्यू तो कम करी है मैंने। तो 180, तो मैं कितना क्रिएट करूं रे भैया, 130 रुपए। यानी कि आपके प्रोविजन में से, क्योंकि 100 कम कर दिए, तो क्रिएट तो 100 ज्यादा ही होंगे ना बेटे। और अगर आपको ये समझ आया, तो आप समझिए, मैं प्रोविजन जो क्रिएट कर रहा हूँ वो P&L में डाल दी। और ये जो बैड डेट्स है बच्चे, ये कौन सा बैड डेट है, अरे बेटे ये तो ट्रायल बैलेंस वाला है ना, ये तो एज इट इज नीचे उतार दो। ठीक है। तो यहाँ आ गया। रही बात डेटर्स की, ट्रायल में कितने का डेटर था, 1000 का। 100 रुपए के जो बैड डेट हुए, आपने एंट्री क्या डाली थी, बेड डेट टू डेटर, तो 100 रुपए कम नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। और यहाँ पे जो लेस करोगे, वो तो आप क्लोजिंग प्रोविजन ही करेंगे।
तो अगर मैं आपको ले दे के बोलूं बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, चेंज कहाँ पर है, इधर। वो जो प्रोविजन 30 रुपए की बनी थी वो 130 की होगी, क्योंकि जो बैड डेट का खर्चा था 100 रुपए का, वो प्रोविजन को और कम कर गया। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर मैं बैड डेट यहाँ पे 100 रुपए नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाएंगे बेटे, गलती मत कर देना, क्योंकि आपने बैड डेट को प्रोविजन में घुसा दिया और वो प्रोविजन के अंदर प्रोविजन को खा गया, इसीलिए तो ज्यादा प्रोविजन बन रही है। तो नेट इफेक्ट आप देखिए 430, और यहां पर भी आप देखेंगे तो कितना आएगा, 430। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को आराम से देखिएगा, टेक्निकल है थोड़ा सा, और अगर कोई डाउट है तो आप इसके नीचे ही लिखिएगा, मैं उस पर रिवर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।